जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। माता रानी का आशीर्वाद पाने हेतु कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखे। वहीं अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। यकीन जानिए माता रानी संग महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर अवश्य बरसेंगे और आप परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहेंगे। साथ ही आपकी सभी मनोकामनाएं यथाशीघ्र अवश्य ही पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको शुक्र के राशि परिवर्तन से नवंबर के महीने में जिन राशि के जातकों की विवाह, शादी और सगाई के योग बन रहे हैं की जानकारी दूंगा। इसमें आपको विवाह मुहूर्त तिथि भी बताऊंगा, साथ ही आपको शुक्र मजबूत करने के उपाय बताऊंगा। इसके अलावा उन भाग्यशाली राशियों की किन दशाओं में कितनी दूरी पर किस नाम से शादी हो सकती है इसकी भी जानकारी दूंगा। इसके अलावा शुक्र का क्या कार्य होता है उसकी भी जानकारी दूंगा। तो ये सभी जानकारी विस्तार पूर्वक पॉइंट वाइज यानी कि क्रमबद्ध तरीके से दूंगा। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आपको बता दें कि अगर आपकी शादी में अड़चने आ रही है, शादी तय होने के बाद टूट जा रही है, किसी न किसी वजह से व्यवधान आ रहा है, आप परेशान हैं कि घर वाले परेशान हैं, आपने विभिन्न प्रकार के ज्योतिषों से सलाह ली है, फेस रीडिंग कराई है, हस्तरेखा से भी ज्ञान ली है, कुंडली भी विश्लेषण कराया है, इसके पश्चात भी अगर बात नहीं बनी है तो एक बार आप केपी की वाणी से संपर्क करें और अपनी कुंडली विश्लेषण अवश्य करा लें और यह जानकारी अवश्य ज्ञात कर लें कि आपकी शादी में क्यों बाधा आ रही है। और केपी की वाणी पर न केवल विवाह में बाधा की जानकारी दी जाती है बल्कि आपको ए से जेड तक पूरी जानकारी दी जाती है। आपको आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, किस नाम से होगी, किस राशि से करनी चाहिए, जीवन साथी का रंग, रूप, स्वरूप, स्वभाव और उनका करियर कैसा रहेगा, आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं तो माता पिता की सहमति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ससुराल में घर द्वार कैसा रहेगा, सास ससुर का स्वभाव कैसा रहेगा, पति कितना पढ़ा लिखा होगा, पत्नी कितनी पढ़ी लिखी होगी, संतान योग, राजयोग, भाग्य योग, भाव योग, महादशा, अंतरदशा, भविष्य कैसा रहेगा, ये तमाम तरह की जानकारी अब आप केपी की वाणी पर प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और संपर्क कर सकते हैं हमारे साथ 8521835670 पर। हिंदी वासियों के लिए मैं नंबर बता दूं 8521835670। अगर जल्दबाजी में नंबर निकल गया तो एक बार और दोहरा देता हूं 8521835670। अगर अब भी नंबर नोट करने में सुविधा हुई है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, वहां नंबर नोट करें, वीडियो के थंबनेल में जाए, वहां नंबर नोट कर सकते हैं, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा वीडियोज में भी नंबर दिए गए हैं तो आप वहां पे भी नंबर नोट कर सकते हैं। वहीं ऐसे जातक जिनकी शादी हो चुकी है और उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है, अनबन हो रही है, किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप केपी की वाणी संपर्क करें, अपनी कुंडली मिलान करा लें और यह जानकारी ज्ञात कर लें वैवाहिक जीवन में क्यों दिक्कत आ रही है। जैसा कि ज्योतिष कहते हैं कि 3 प्रकार के दोष लगते हैं। भकुर दोष 3 तरह के होते हैं, नारी दोष भी 3 तरह के होते हैं, और जब नारी एक हो जाती है दोनों जातकों की तब नारी दोष लगता है, और भकुर दोष जब 12, 2, 6, 8, 9, 5 का लगता है तब भकुर दोष लगता है। इन परिस्थिति में जो है जातक के बीच अनबन रहती है। इसके अलावा मैत्री स्वभाव भी न मिलने के पर या फिर गन न मिलने के चलते भी वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो इसका आप अवश्य ख्याल रखें। और अगर आप कुंडली मिलान कर विवाह करते हैं तो फिर आपका वैवाहिक जीवन अवश्य सुखमय रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है और वैवाहिक जीवन में परेशानी आ रही है तो आप कुंडली मिलान अवश्य करा लें और यह जानकारी याद कर लें कि क्यों दिक्कत आ रही है। तो आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर जैसा मैंने आपको बताया है उस पर संपर्क कर सकते हैं। मामूली शुल्क पर पूरी जानकारी दी जाती है। अब तक 2000 से अधिक कस्टमर को जो है यानी कि जातकों को जानकारी दी गई है और उन्हें जीवन में मार्ग प्रशस्त किया गया है। तो हमारे साथ बने रहें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो में मैंने आपको बताया है शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है नवंबर के महीने, और जब शुक्र राशि परिवर्तन करते हैं तो शुक्र जो है सुखों का कारक होता है, यानी कि प्यार, रोमांस, मोहब्बत, विवाह सभी के जो कारक होते हैं वो शुक्र है। शुक्र दैत्यों के गुरु हैं और इनकी कुंडली में मजबूत रहने पर, यानी कि शुक्र अगर कुंडली में मजबूत है तो फिर ना केवल विवाह, ना कि प्यार, बल्कि वैवाहिक जीवन भी बेहद सुखमय बीतता है। इसलिए कहते हैं ज्योतिष की अगर शुक्र की महादशा चल रही है तो समझिए कि 20 साल आपके सुखों का ही समय रहने वाला है। तो अगर शुक्र की महादशा चलती है, अंतर्दशा चलती है तो जातक को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है और इस सुख में विवाह का सुख भी शामिल होता है। वैसे पुरुषों के जो है विवाह के कारक शुक्र ही होते हैं, स्त्री सुख के कारक भी शुक्र होते हैं, प्रेम के कारक शुक्र होते हैं, इश्क रोमांस के कारक शुक्र होते हैं। और जब शुक्र मजबूत होता है तो जातक स्वभाव से बेहद ही स्नेहशील, प्यार करने वाला बन जाता है। तो ऐसा शुक्र के कारण होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है तो समझिए आपकी चांदी ही चांदी है, क्योंकि आपको सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति अवश्य ही मिलेगी। तो शुक्र का जो है राशि परिवर्तन होने वाला है। शुक्र वर्तमान समय में सिंह राशि में विराजमान है और 3 नवंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र जो है मीन राशि में उच्च के होते हैं, तो मीन राशि में के जातकों के लिए भी शुभ परिणाम देते हैं। इसके अलावा कन्या राशि में गोचर करेंगे
तो शुक्र जो है 3 नवंबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 3 नवंबर को जो शुक्र है कन्या राशि में प्रवेश करेंगे और 30 नवंबर तक कन्या राशि में रहेंगे और इसके पश्चात जो है ये फिर तुला राशि प्रवेश कर जाएंगे। तो शुक्र के राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों के लिए विवाह के योग बनेंगे, इनमें कन्या राशि शामिल है। तो इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले मैं आपको विवाह मुहूर्त बता देता हूँ नवंबर के महीने का, अगर आपको ज्ञात नहीं है। अगर ज्ञात भी है तो उसकी तिथि और मुहूर्त अवश्य ज्ञात कर ले। तो नवंबर के महीने में प्रथम जो विवाह मुहूर्त है वो 23 नवंबर को है। 23 नवंबर को विवाह मुहूर्त है और उसके पश्चात जो है फिर 24 नवंबर को है, 27 नवंबर, 28 नवंबर, 29 नवंबर, यानी कि 5 दिनों में विवाह का मुहूर्त है नवंबर के महीने में। प्रथम जो है 23 नवंबर के दिन नक्षत्र रेवती है, तिथि द्वादशी है, मुहूर्त काल जो है संध्या काल 9:01 से लेकर प्रातः काल 6:51 तक है। नवंबर 24 को भी विवाह मुहूर्त है, तिथि द्वादशी है, नक्षत्र रेवती है, मुहूर्त 6:51 से अगले दिन 9:05 तक है। फिर नवंबर 27 को विवाह मुहूर्त है, नक्षत्र रोहिणी है, तिथि पूर्णिमा है, दिन शुभ है विवाह हेतु और दिन सोमवार है, दिन भी शुभ से है। वहीं नवंबर 28 को विवाह मुहूर्त है, मंगलवार का दिन है, मंगलवार के दिन विवाह करने की मनाही होती है। तो इस दिन का अगर आप चयन ना करें तो उत्तम हो, अगर चयन करते हैं तो अपने प्रकांड पंडित स्थानीय से संपर्क अवश्य कर लें। इसके अलावा नवंबर 29 को भी विवाह मुहूर्त है, इस दिन तिथि द्वितीया है, नक्षत्र मृगशिरा है। तो 29 नवंबर तक जो है विवाह मुहूर्त है और 30 नवंबर को जो है विवाह मुहूर्त नहीं है, लेकिन उस दिन राशि परिवर्तन करेंगे शुक्र और राशि परिवर्तन कर प्रवेश कर जाएंगे तुला राशि में। तो इस दौरान जो है 5 दिनों में 5 से लेकर 6 राशियों के लिए शुभ योग बनेगा। तो इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। पहले आपको शुक्र के बारे में बताते हैं। शुक्र जो है कुंडली में मजबूत रहना अनिवार्य है। शुभ ग्रह में अगर शुक्र बैठा है तो फिर जातक को धनवान बना देता है। अगर अशुभ ग्रह के साथ बैठा है तो फिर आपको जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए जो है आप शिव जी की पूजा उपासना कर सकते हैं। इसके अलावा अगर शीघ्र विवाह की कामना करना चाहते हैं तो जल में इलायची मिलाकर जो है स्नान करें, तो इससे शुक्र मजबूत होता है। इसके अलावा इत्र का भी अत्यधिक प्रयोग करें। किसी अविवाहित जातक को जो है अगर कन्या है उसे आप श्रृंगार का सामान भेंट करते हैं तो उससे भी शुक्र मजबूत होता है। अगर अविवाहित जातक श्रृंगार का सामान नहीं लेता है, नहीं ले पाती है या किसी कारणवश वह मना कर देती है तो आप चिंतित ना हो, आप स्थान निकट के ही जगत जननी आदि शक्ति माँ दुर्गा के मंदिर जाएं और वहां पर श्रृंगार का सामान अर्पित करें। तो ऐसा करने से जो है माँ की कृपा साधक पर अवश्य बरसती है, जातक पर, व्यक्ति पर अवश्य बरसती है और फिर शुक्र मजबूत होता है। तो शुक्र जो है सुखों का कारक है, द्वितीय भाव में, सप्तम भाव में। इसके अलावा भाग्य भाव में, एकादश भाव में, आय भाव में अगर शुक्र बैठा है तो समझिए आप जिंदगी भर धनवान बन के रहेंगे। आपको कभी भी किसी प्रकार की जो है धन का अभाव नहीं रहेगा। द्वितीय भाव, नवम भाव, दसम भाव, एकादश भाव, ये 4 भाव होते हैं जिसमें धन के योग बनते हैं और इन भाव में अगर शुक्र रहता है, गुरु रहता है, सूर्य रहता है, मंगल रहता है तो जातक के बल्ले बल्ले ही रहते हैं, यानी जातक धनवान बनता है जीवन में। उसके अलावा महादशा में भी, शुक्र की महादशा में भी जातक को धन प्राप्त होता है, आय के स्रोत बनते हैं। तो शुक्र का राशि परिवर्तन मैंने आपको बता दिया है, 3 नवंबर को होगा। 30 नवंबर तक जो है ये कन्या राशि में रहेंगे, इसके पश्चात कन्या राशि से ये निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इस वीडियो में आपको केवल कन्या राशि के बारे में बताऊंगा, तो उसके बारे में पहले जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो शुक्र का राशि परिवर्तन कन्या राशि में होगा। तो सर्वप्रथम आपने ज्ञात हो गया कि कन्या राशि के जातकों का योग बनेगा। कन्या राशि के जातकों का ऐसे भी योग बन रहे हैं क्योंकि केतु जो है कन्या राशि में गोचर करेंगे 30 अक्टूबर को, और जब केतु गोचर करता है तो 18 महीने के लिए गोचर करता है किसी एक राशि में, और इन 18 महीने में जातक के लिए शुभ योग बनता है विवाह। तो 18 महीने में कुल मिलाकर कहे नवंबर से लेकर 2025 के मई तक जो है योग रहेगा कन्या राशि के जातकों को 18 महीने में उनके कन्या सूत्र में बंधने के। इससे पूर्व जो है नवंबर महीने में भी योग बनेगा क्योंकि नवंबर महीने में शुक्र का गोचर कन्या राशि में हो जाएगा, और जब कन्या राशि में गोचर करेंगे शुक्र तो कन्या राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, खासकर लड़कों के लिए। अगर कन्या राशि के लड़के हैं तो फिर आपके लिए विवाह के योग प्रबल है। नवंबर के महीने में सगाई शादी तय हो सकती है, शादी कन्या सूत्र में बन सकते हैं, अन्यथा 15 दिसंबर तक शादी हो सकती है। हालांकि आपकी आयु 27 वर्ष से अधिक होनी चाहिए अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और कुंडली में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा है। अगर दोष लगा है तो उसका निवारण करा ले, तत्पश्चात आपके विवाह के बस से ही योग बने। कई ऐसे जातक है जिन्हें ज्ञात नहीं होता है कि वे मांगलिक है, कालसर्प दोष से पीड़ित है, पितृ दोष से पीड़ित है, अंगारक दोष से पीड़ित है, गुरु चंडाल दोष से पीड़ित है। ऐसी परिस्थिति में जातक के जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर इस प्रकार के कोई योग नहीं है, कोई दोष नहीं लगा है कुंडली में, तो फिर आपके विवाह के प्रबल योग। तो कन्या राशि के जातक के उत्तर दिशा में विवाह के योग बनते हैं। ASD नाम के जातक से परिणय सूत्र में योग बनते हैं। इसके अलावा दिशा तो मैंने उत्तर बता ही दी। दूरी की बात करें तो दूरी निर्धारित होती है राशि के अनुसार से, तो आप राशि का विश्लेषण अवश्य करा ले। जीवन साथी के भाव में जो राशि उपस्थित होते हैं उसी आधार पर जो है दूरी ज्ञात की जाती है। तो प्रथम राशि तो कन्या राशि है। इसके अलावा मीन राशि, मीन राशि में जो है
शुक्र उच्च के होते हैं तो मीन राशि के जातकों के भी योग बनेगा, क्योंकि राहु का भी गोचर मीन राशि में होने जा रहा है, तो मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों में जब राहु का गोचर होगा तो फिर मीन राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा 18 महीने तक, और इसमें शुक्र उच्च के होते हैं और विवाह का समय रहेगा, तो मीन राशि के जातकों के लिए भी रिश्ते आ सकते हैं। तो मीन राशि के जातक के जो है दिशा जो बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा की में विवाह के योग बनते हैं। बात करें नाम अक्षर की तो एस नाम के जातक, जी नाम के जातक, बी नाम के जातक, बी नाम के जातक के साथ पढ़ने सूत्र में बदलने के योग रहते हैं। इसके अलावा मेष राशि में गुरु का गोचर हो रखा है, गुरु चंडाल 2 से 30 अक्टूबर को मुक्ति मिल जाएगी मेष राशि के जातकों को, तो मेष राशि के जातकों के लिए शुभ योग बनेगा। मेष राशि के जो भी जातक हैं उनके दक्षिण दिशा में विवाह के योग हैं। पी नाम के जातक, आर नाम के जातक, एम नाम के जातक में से किसी एक नाम के जातक के साथ आप पंडित सूत्र में बन सकते हैं। बात करें दूरी की तो दूरी मैंने बता दी है आपको, यह राशि पर निर्धारित की जाती है, तो इसका आप अवश्य विश्लेषण कराएं। इसके अलावा नाम अक्षर, उसका स्वभाव, ये सभी जानकारी आपको उससे प्राप्त हो जाएगी, जैसे कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी। इसके अलावा कर्क राशि के जातकों के भी, क्योंकि गुरु उच्च हुए होते हैं तो कर्क राशि के जातकों के लिए भी योग बनेगा, क्योंकि कर्क राशि में वर्तमान समय में शनि की ढैया चलती है और शनि भी विवाह के कारक होते हैं। अगर शनि की कृपा बरसती है तो जातकों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्त होती है। दैत्यों की जो राजा है शुक्र, उनकी भी कृपा बरसती रहती है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुभ योग है गुरु के बलि होने से और उनके विवाह के प्रबल योग है। इसके अलावा तुला राशि के जातकों के लिए, चूंकि गुरु के गोचर होने से तुला राशि के जातकों के जो है विवाह भाव को गुरु देख रहे हैं और इस भाव में गुरु के रहने पर, उपस्थित रहने पर, दृष्टि बनाने पर जातक के विवाह के योग बनते हैं। तो इस वर्ष से लेकर 1 मई 2024 तक जो इनके विवाह के योग है। नवंबर महीने में भी आर नाम के जातक के कन्या सूत्र में बदलने के योग बन रहे हैं। इनकी दशा जो है वो विवाह की यानी ससुराल की वो दक्षिण हो सकती है। तो तुला राशि भी इस लिस्ट में शामिल है। इसके अलावा धनु राशि के जातकों के लिए भी शुभ योग बन रहा है इस वर्ष से, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए जो है वर्तमान समय में किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगा हुआ है और इन पर भगवान श्री विष्णु जी की विशेष कृपा बरस रही। तो अगर आप धनु राशि के जातक हैं तो आपके लिए शुभ योग है, आने वाले समय में आप कन्या सूत्र में बन सकते हैं। तो कुल मिलाकर कहे कन्या राशि में शुक्र के गोचर से 6 राशि के जातकों की सगाई होने के अगले महीने यानी कि नवंबर महीने प्रबल योग बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। माता रानी का असीम कृपा पर बरसती रहे। परमपिता परमेश्वर आपको सद्बुद्धि दे, सत्मार्ग दे और आगे बढ़ने की शक्ति दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ। एक नई वीडियो, एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर होगा। तब तक के लिए इस नाचीज दोस्त को इजाजत दें। आप जहां रहें मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी, जय वाहिगुरु।